Hello dear students, in this session we are going to discuss a simple topic that is gram staining. ग्राम स्टेनिंग मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी में रूटीनली यूज की जाने वाली प्रोसीजर है। अब हमें यहां पर क्वेश्चन है कि ग्राम स्टेनिंग का फायदा क्या है, ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत आराम से डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहां पर हम कह रहे हैं gram staining was developed by a Danish physician Christian Gram in 1884। ओके, तो इसकी डिस्कवरी जो है बहुत पहले हो चुकी है। तो इसके अंदर हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है डिफरेंशियल स्टेनिंग का। मोस्टली स्टेनिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है सिंपल स्टेनिंग और दूसरा जो होता है वो होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सबसे पहले कि एक ऐसी प्रोसीजर दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। अगर आप ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, देन हम कहेंगे इट इज डिफरेंशियल स्टेनिंग। जो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर? इसलिए हम इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहेंगे। अब अगर डिफरेंशियल स्टेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ग्राम स्टेन बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। समझ रहे हो? स्टेनिंग के बेसिस के ऊपर उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सबसे पहले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये पहले वाले ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एंड देन अनदर वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? देन ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कुछ ये बहुत हार्ड एंड फास्ट टेक्निक ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। अब इस सिंपल से टेक्निक में करना क्या पड़ता है, आपको अलग अलग स्टेन्स यूज करने पड़ेंगे। डेफिनेटली स्टेनिंग कर रहे हो तो आपको अलग अलग कलर के स्टेन्स यूज करने पड़ेंगे। अब इसमें हम क्या कहेंगे, इन द फर्स्ट स्टेप द स्मीयर इज स्टेन्ड विद द बेसिक डाई क्रिस्टल वायलेट। और वो ये जो क्रिस्टल वायलेट होगा वो हमारा प्राइमरी स्टेन होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको एक स्मीयर प्रिपेयर करना है और उसको स्टेन करना है क्रिस्टल वायलेट से, और क्रिस्टल वायलेट जो है ये प्राइमरी स्टेन है। इसके बाद ये जो हमने स्टेन यूज किया है, ये स्टेन सेल्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करे, अच्छे से बाइंड करे, इसलिए हमें यहां पर यूज करना है आयोडीन का सॉल्यूशन जो काम कर रहा है मॉडरेंट की तरह। तो ये मॉडरेंट जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट हेल्प्स डाई टू बाइंड टू द सेल कंपाउंड, और इन सिंपल कह सकते सेल। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर एक प्राइमरी स्टेन डालने के बाद वो स्टेन सेल के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करे, अच्छे से बाइंड करे, इसलिए हम यूज करते हैं मॉडरेंट। और यहां पर मॉडरेंट का एग्जाम्पल जो है वो है आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां पर जो भी आपने स्टेन किया उसको कुछ टाइम के लिए रखो। अब वो कितने टाइम के लिए रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बेसिकली इन सिंपल वे समझते हैं कि आप क्या क्या करने वाले हैं। फिर आयोडीन जो है इंक्रीजेस द इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड द डाई सो दैट द सेल जो है वो मोर स्ट्रांगली स्टेन हो। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा जो स्मीयर है इस क्या करो, आगे जाके उसको डीकलराइज करो। सिंपल से आप इथेनॉल और एसीटोन को यूज करके जो भी आपने स्टेन किया था उसको वहां पर डीकलराइज करने की कोशिश करो। ये सब होने के बाद आप यूज कर सकते हो काउंटर स्टेन। क्या यूज कर सकते हो आप? काउंटर स्टेन, और वो है सैफ्रानिन। और सैफ्रानिन यूज करने के बाद आप वहां पर ऑयल डाल के आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये इन शॉर्ट मैंने आपको आइडिया दिए।
अब लेबोरेटरी में आप बैठे हो और आपको ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। अब आप लेक्चर देख रहे हो, डेफिनेटली आप सब लोगों ने इस चीज को देखा होगा, ये है बंसेन बर्नर, ठीक है। यूजुअली हमारे लेबोरेटरी में 2 दिखाई देते हैं, एडवांस लेबोरेटरी में 1 भी हो सकता है। अब ये बंसन बर्नर है, इसकी जो फ्लेम देख रहे हो आप यहां पर, ये फ्लेम ऐसी शार्प होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो एंड पे फ्लेम क्या होनी चाहिए? शार्प होनी चाहिए। उस तरीके से आप इस बर्नर को एडजस्ट करो। देन आप लेबोरेटरी में बैठे हो, फिर आपको आपके हैंड अच्छे से सैनिटाइज करना है, सारी चीजें आपको करनी है वहां पर। तो हैंड सैनिटाइज करें और आप बैठे लेबोरेटरी में ग्राम स्टेनिंग करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपके पास होगा नाइक्रोम वायर लूप। क्लियर? इस वायर लूप से आपको कॉलोनी को पिक करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? ये वायर लूप को यूज करने से पहले इसको आपको स्टरलाइज करना है। तो इस नाइक्रोम वायर लूप को स्टरलाइज कैसे करोगे आप? इस नाइक्रोम वायर लूप को आपको इस फ्लेम के ऊपर 60 सेकेंड तक रखना है यहां पर, या 60 सेकेंड तक नहीं, ऐसा कहो कि हम कहेंगे जब तक ये नाइक्रोम वायर लूप जो है कंप्लीटली रेड टर्न नहीं होता। मतलब इतना हीट करो यहां से, ये नाइक्रोम वायर लूप क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। फिर उस नाइक्रोम वायर लूप को थोड़ा सा आप साइड मतलब क्या, इसी बर्नर के सराउंडिंग में लो, थोड़ा सा उस फ्लेम से हटा दो, और ज्यादा दूर नहीं, अपने बॉडी के पास नहीं लाना है, इसी बर्नर के सराउंडिंग में रखना है। सपोज आपने यहां से हटा दिया और आपने यहां पर रखा नाइक्रोम वायर लूप को, ऐसे यहां पर रखा है आपने यहां तक, क्योंकि जो बर्नर के आसपास का एरिया होगा वहां पर फ्लेम जल रही है, तो वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रोनिज्म उस सराउंडिंग में नहीं होगा। क्लियर है? तो नाइक्रोम वायर लूप को आपको यहां रखना है, और आपको मन में ही 60 से आपको बैकवर्ड काउंट करना है, आपको उल्टा गिनती करना है यहां पर, 60, 59, 58, 57, 56 ऐसे करते तक 1 तक आना है। तब तक आपको इस नाइक्रोम वायर लूप को यूज नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर ये गलती करते हैं कि नाइक्रोम वायर लूप को वो रेड तक टर्न करते हैं, फ्लेम के ऊपर बाहर निकालते हैं, और ज्यादा टाइम रुकते ही नहीं और सीधा कॉलोनी पिक करने जाते हैं। इसकी वजह से वहां पर सेल्स जो है वो डेड हो सकती है, मर सकती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। वायर लूप को आपको वहां पर क्या करना है? कूल करना है। नहीं तो और एक तरीका है इसको कूल करने का, आप और एक तरीका यूज कर सकते हो, और वो क्या है? सपोज आपने आपकी मास्टर प्लेट ली, समझ रहे हो? मास्टर प्लेट मतलब जहां पर आपकी आइसोलेटेड कॉलोनीज है, तो वो प्लेट जैसे आपने खोली, अब ये प्लेट है, प्लेट खोलने का भी तरीका होता है। प्लेट भी आपको बर्नर के पास खोलनी है, बर्नर के ऊपर नहीं, फ्लेम के ऊपर नहीं, बर्नर के पास में आपको खोलनी है। और जैसे आपने प्लेट का लीड ओपन किया, एक लीड आपने ओपन किया, तो जो आपका वायर लूप था थोड़ा सा हॉट था, उसको आप, जो लीड थी उस लीड के ऊपर थोड़ा सा आप उसको क्या कर सकते हो, वहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वहां पर जो वाटर होगा उसकी वजह से वो कूल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वाटर नहीं मॉइस्चर होगा, उसकी वजह से कूल हो सकता है। तो ये करना है। फिर यहां से आप एक बहुत अच्छी वाली, बढ़िया वाली आइसोलेटेड कॉलोनी जो है वो पिक कर सकते हो यहां से। ठीक है, तो एक वायर लूप से आप कॉलोनी पिक करो। फिर नेक्स्ट क्या है? आपके पास यहां पर ये सलाइन है, तो वो जो कॉलोनी आपने पिक की है उसको इस सलाइन में डालो। इसकी भी, इस सलाइन के डालने का भी एक तरीका होता है। सपोज आपके पास ये ऐसी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, और आप वायर लूप से उस कॉलोनी को सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां पर ऐसे थोड़ा सा डैप करना है। ठीक है, इस जगह पर आपको उस कॉलोनी को छोड़ना है, और फिर वो जो कॉलोनी आपने पिक की थी मास्टर प्लेट से, इस ग्लास स्लाइड, मतलब ये अपना ट्यूब जो है, उस ट्यूब के एक साइड पे आपको यहां पर कॉलोनी को क्या करना है? रखना है, और फिर आप उसको मिक्स करो। और इस तरीके से, मतलब जब तक ये हमारा सस्पेंशन यूनिफॉर्म नहीं बनता तब तक आप वहां पर उसको अच्छे से मिक्स करो। ठीक है, तो एक बार आपका ये सस्पेंशन बना, क्लियर है? यहां पर ये सस्पेंशन बना, तो अगली स्टेप में आपको क्या करना है? एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। ये तो क्या होता है, 1000 ग्राम स्टेनिंग किए, वही स्लाइड लिए, उस स्लाइड के ऊपर सारे दाग धब्बे दिख रहे, और उसके बाद आप उसके ऊपर और स्टेनिंग करने जा रहे हो। नहीं,
यूजुअली स्लाइड जो है, ग्लास स्लाइड जो आप ले रहे हो, पिक कर रहे हो, ले रहे हो, आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। और बहुत सारी होने से भी अच्छा एक क्लीन ग्लास स्लाइड आपके पास होनी चाहिए। ये आपने लिया, ठीक है। उसको, उस स्लाइड को भी आप उस फ्लेम से, जो बंसन बर्नर का फ्लेम है, उससे 3-4 बार पास करो और वहां पर साइड में रखो, या साइड में रखो या हाथ में रखो, बर्नर के पास में, ठीक है। उसको भी पास करो। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका सेल का सस्पेंशन आपने बनाया अभी, ठीक है, उससे नाइक्रोम वायर लूप एक बार वहां पर, वहां से एक बार आप क्या करो, सस्पेंशन लो और फिर उसको स्लाइड के ऊपर उससे क्या बनाओ, आप स्मेयर बनाओ। देख रहे हो आप किस तरीके का स्मेयर यहां पर बन रहा है। एक अच्छा खासा थिक स्मेयर जो है यहां पर बनना चाहिए। देखो ऐसा स्मेयर बन रहा है और इस स्मेयर को आप स्प्रेड करो। स्प्रेड करके स्मेयर जो है आपका फाइनली ऐसा दिखेगा। दिख रहा है आपको स्मेयर ऐसा फाइनली, ठीक है। ये स्मेयर आपको यहां पर फाइनली दिख रहा है। अब ये स्मेयर आपने प्रिपेयर किया, इस स्मेयर का आप फिक्सेशन करो। स्मेयर को आपको क्या करना है, फिक्स करना है, यानी कि इसका फिक्सेशन करना है। फिक्सेशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है हीट फिक्सेशन और एक होता है केमिकल फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन मतलब क्या, इस स्लाइड को आप अगेन बहुत स्पीड से 1-2 बार आप क्या करो, बंसन बर्नर की जो फ्लेम है उससे पास करो। मतलब स्लाइड पकड़े आपने और बंसन बर्नर से इसे क्या करो, पास करो। 1-2 बार आपने इसको पास किया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं रखना है, पकड़ना नहीं है, नहीं तो वहां पर बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। तो आपने इसको फिक्स किया, इसका फिक्सेशन किया। फिक्सेशन क्यों करना है, अगर आपको बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है या कोई भी माइक्रोनिज्म आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है, तो आप चाहते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज ना करे, ये अपनी शेप को चेंज ना करे, इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है और जो सारे स्ट्रक्चर है वो फिक्स हो जाए, उनके अंदर कोई चेंज ना आए, गड़बड़ ना आए। इसलिए हम यहां पर क्या करते, हीट फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में दो तरीके, या तो आप हीट फिक्सेशन करो या फिर आप केमिकल फिक्सेशन करो। हीट फिक्सेशन से जो हमारे बैक्टीरिया, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोनिज्म्स होते हैं, तो उनकी मॉर्फोलॉजी तो सेम रहती है, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन केमिकल फिक्सेशन करोगे तो मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता, वो आराम से वहां पर सेफ होता है। क्लियर। तो चलो स्मीयर बना दिया। स्मीयर बनाने के बाद ये हमारी ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर है। कितने टाइम रखना है, क्या रखना है, ये सारी चीजें यहां पर बताई। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिस्टल वायलेट। स्मीयर बनने के बाद उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डालो, और क्रिस्टल वायलेट है हमारा प्राइमरी स्टेन। और जैसे हम क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करते हैं तो यहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन होते पर्पल। क्या स्टेन होते, पर्पल स्टेन होते। तो किस तरीके से देख रहे हो आप यहां पर, ये इस तरीके से आप यहां पर इसके ऊपर सैफरन डालो और सारे क्या हो जाएंगे, सॉरी सैफरन ही नहीं, क्रिस्टल वायलेट डालो। क्रिस्टल वायलेट डालने के बाद यहां पर सारे क्या हो जाएंगे, पर्पल स्टेन हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको डालना है आयोडीन, जो कि है मॉर्डेंट, जो क्या करता है, इस स्टेन को और अच्छे से बाइंड करवाता है सेल के साथ। तो सेल्स जो है ये आयोडीन डालने के बाद भी क्या रहेगी, पर्पल ही रहेगी। क्लियर, एस और नो। देन यहां पर फॉर्मेशन होता है सीवीआई कॉम्प्लेक्स का, दैट इज क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन। ये कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है, तो सीवीआई कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है। देन यू कैन यूज अल्कोहल, दैट इज रेफर्ड एज डीकलराइजर। अब डीकलराइजर यहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स है वो तो पर्पल ही रहेगी, बस जो ग्राम निगेटिव सेल्स है वो कलरलेस हो जाएगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव सेल्स या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन करते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उतने एफिशिएंटली स्टेन को रिटेन नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन जो है हम देखते हैं अगले इसमें, ठीक है। उससे पहले हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये देखो, फिर आप क्या करो, काउंटर स्टेन यूज करो, सैफरनिन। अगर आप सैफरनिन यूज कर रहे हो तो ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो है पर्पल ही रहेंगे, सैफरनिन से यहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सैफरनिन की वजह से रेड आ जाएंगे, क्योंकि जब यहां पर हमने अल्कोहल से ट्रीट किया था, अल्कोहल दिया था, तो फिर वो क्या हो गए थे, कलरलेस हो गए थे। अब सैफरनिन डाला तो फिर क्या हो गए, वो रेड कलर के हो गए। क्लियर, ये अल्कोहल डाला फिर ये सैफरनिन। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से उस स्लाइड को सैफरन डालने के बाद ड्राई करना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां पर सीडार ऑयल जो है उसको यूज करो, सीडर ऑयल, क्योंकि ये रिजोल्विंग पावर जो है या रिजोल्यूशन जो है वो इसकी वजह से अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आप आपकी जो प्रिपेयर्ड साइड है इसके ऊपर सीडार ऑयल यूज कर सकते हो, और फिर आप बाद में इसको कहां पर देख सकते हो, माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको देख सकते हो, अंडर द माइक्रोस्कोप आप इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, सो अब यहां पर मैंने आपको यह नहीं बताया कि कौन सा स्टेन कितने टाइम के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल वायलेट डाला तो 1 मिनट के लिए रखेंगे, समझ रहे हो। आयोडीन डाला तो 30 सेकंड से 60 सेकंड के लिए रखेंगे, ऑलमोस्ट मतलब हाफ मिनट टू 1 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इससे डीकलराइज कर रहे हैं, एंड देन सैफ्रानिन यूज करें। अब सैफ्रानिन यूजुअली बहुत सारी बुक्स में 1 मिनट के लिए लिख रखा है, लेकिन आपकी लेबोरेटरी में सैफ्रानिन किस तरीके से बना हुआ है या कौन सा सैफ्रन अवेलेबल उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सैफ्रानिन बहुत थिक है तो 1 मिनट के लिए रखेंगे, अगर वो उतना थिक नहीं है तो 4 से 5 मिनट तक हम वहां पर सैफ्रन हमें रखना पड़ेगा। तो ये जो कितने मिनट के लिए रखना है ये वैरी करता है कि आप किस तरीके के सैफ्रानिन या फिर क्रिस्टल वायलेट जो है वो यूज कर रहे हैं। अगर आपके क्रिस्टल वायलेट सालों पुराने हैं, 10 साल के, तो फिर वो क्रिस्टल वायलेट 1 मिनट से स्टेन करेगा ही नहीं, उसके लिए आपको 3-4 मिनट रखना पड़ेगा। तो वो फ्रेश होगा तो फिर वो 1 मिनट में आपका स्टेन कर देगा। तो डिपेंड करता है यहां पर, लेकिन मोस्टली अगर बुक्स की माने तो यूजुअली ऐसा होता है कि क्रिस्टल वायलेट जो है 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं रखते, 1 से 2 मिनट इससे ज्यादा नहीं रखते। आयोडीन जो है 1 मिनट से ज्यादा नहीं रखते, 30 सेकंड टू 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक। अल्कोहल से डालो, डीकलराइज करो, और फिर जो स्लाइड है उसको ड्राई होने दो, फिर सैफ्रन डालो। सैफ्रनिन डालने के बाद उसको हटा दो, एक बार वॉश करो, और जब तक स्लाइड जो है आपकी ड्राई नहीं होती कंप्लीटली तब तक आपको वहां पर सीडर ऑयल नहीं डालना है। फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हो, ड्राई होने दो कंप्लीटली, फिर सीडर ऑयल डालो, और सीडर ऑयल डालने के बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। कौन से ऑब्जेक्ट पे देखना है, कौन से एक्स पे देखना है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि आप कहां पर देखोगे, 40x पे देखोगे या 100x पे देखोगे, कहां पर देखोगे आप मुझे वो बता सकते हो। क्लियर है। तो कुछ काउंटर स्टेन होते, कुछ प्राइमरी स्टेन होते, और मॉडर्न भी यहां पर यूज करते हैं। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है यहां पर कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर, ये तो हमने पढ़ लिया। तो फर्स्ट हम कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेप है, दिस स्टेप डिफरेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट। यस डेफिनेटली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करते हैं, वेयरएज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द क्रिस्टल वायलेट एंड बिकम कलरलेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर पा रहे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं कर पा रहे। इसका एक क्लियर कट रीजन है और वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सो स्मीयर जो है उसको आप काउंटर स्टेन करो, बेसिक डाई है उससे आप काउंटर स्टेन कर सकते हो। सैफ्रानिन जो है मोस्ट कॉमनली यूज काउंटर स्टेन है, और ये कलर करता है कौन सा, पिंक टू रेड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर होते हैं, डार्क पर्पल। तो ये रीजन है हमारा, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ये सिंपल सी बात है, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन का थिक लेयर होता है। ये देखो आप पेप्टिडोग्लाइकन, और इसका ये नाग नाम से रिपीटेटिव बना होता है, इसका थिक लेयर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टल वायलेट यहां पर रिटेन होगा।
इसलिए जो उनका कलर है वो पर्पल रहेगा। लेकिन यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो है, ये देखो बस इतना सा लेयर है, बहुत छोटा है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, और वो कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन। तो वहां पर तो स्टेन नहीं हो रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकन हो रहा है मेनली, तो इसलिए ज्यादा स्टेन रिटेन नहीं कर पाते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहां पर एक बार डाई अगर बाइंड हो गया तो ऊपर से आप काउंटर स्टेन भी डालोगे, दैट इज कौन सा, सैफरन, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा कलर रहेगा हमारा ओरिजिनल, वो वाला जो हमारा पर्पल था। लेकिन यहां पर जैसे आप अल्कोहल डालते हो, डी कलर डालते हो, तो जो स्टेन ऑलरेडी था वो निकल जाता है, क्योंकि बहुत कम था, और फिर कलरलेस बन जाएगा। और यहां पर सैफरन डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेन हो जाएगा सैफरन से। इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनका कलर जो है अलग आता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका कलर है अलग आता है। तो बस यही बात जो है आपको इस स्लाइड के ऊपर समझाने की कोशिश की जा रही है। क्या कह रहे हैं यहां पर, सैफ्रानिन जो मोस्ट कॉमन काउंटर स्टेन यूज किया जाता है, कलर्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक टू रेड, तो यहां पर पिंक टू रेड हो रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, डार्क पर्पल। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है वो छोटा होता है, तो वो ज्यादा क्रिस्टल रिटेन नहीं कर पाता, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो लेयर ज्यादा होता है, इसलिए वो स्टेन को रिटेन कर पाता है। अब इसी से फाइनली जब हम यहां पर एक डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखो ग्राम स्टेन है, पर्पल सेल्स आर ग्राम पॉजिटिव एंड रेड सेल्स आर ग्राम नेगेटिव। और आपको पता है पर्पल कलर क्यों आया है, इट इज ड्यू टू क्रिस्टल वायलेट, और रेड कलर क्यों आया है, इट इज ड्यू टू सैफ्रानिन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहां पर जो रिजल्ट है हमारे ग्राम स्टेनिंग का वो देख सकते हो आप अच्छे से। ग्राम पॉजिटिव सेल्स रखिए, ग्राम नेगेटिव सेल्स रखिए, और इसमें आप देख सकते हो ग्राम पॉजिटिव सेल्स पर्पल है, और एग्जांपल दे रखा है स्टैफिलोकोकस ऑरियस। द ग्राम नेगेटिव सेल्स रेडिश पिंक आर इशरिशिया कोलाई। तो यूजुअली पर्पल टू डार्क पर्पल आता है ग्राम पॉजिटिव का, और पिंक टू रेड आता है किसका, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। और ये डिफरेंशिएट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, इसलिए ग्राम स्टेनिंग को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग। क्लियर है। सो ये हमारा ग्राम स्टेनिंग। तो आई होप कि आपको ग्राम स्टेनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो कुछ भी डाउट होंगे मैं रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।